हजारों साल पहले युद्ध के एक मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया गया जिसने समय की गति बदल दी। लेकिन क्या वो ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए था? आज के इस दौर में जहां हम अवसाद यानी डिप्रेशन, अकेलेपन और अंतहीन प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं, वहां एक नाम है जो हमें समाधान देता है, श्री कृष्ण। वो माखन चोर भी हैं और द्वारकाधीश भी। वो सुदामा के सखा हैं और दुष्टों के काल भी। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम कृष्ण के जीवन की उन परतों को खोलेंगे जो आपके जीवन जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी। कृष्ण की यात्रा शुरू होती है प्रेम से। यशोदा माँ के लिए वो एक शरारती बालक हैं जो हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए किसी कठिन तपस्या की नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत की ज़रूरत है। राधा के साथ उनका प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम कब्जा करना नहीं, मुक्त करना है। बिना विवाह के भी राधा कृष्ण का नाम साथ लिया जाना इस बात का प्रमाण है कि रूहानी जुड़ाव शारीरिक बंधनों से कहीं बड़ा होता है। अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट है तो कृष्ण से सीखिए कि कैसे प्रेम में खुद को समर्पित किया जाता है। लेकिन जीवन सिर्फ बांसुरी की धुन नहीं है, कभी कभी ये कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। जब अर्जुन ने अपनों के सामने हथियार डाल दिए तब कृष्ण ने कहा, क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यहाँ कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि परिणाम की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। आज हम तनाव में क्यों हैं? क्योंकि हम काम करने से पहले उसके फल की चिंता करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपना 100% दो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। यही सफलता का असली मैनेजमेंट मंत्र है। जब अर्जुन का मोह नहीं टूटा तब कृष्ण ने दिखाया अपना विश्वरूप, एक ऐसा रूप जिसमें हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे थे। उन्होंने दिखाया कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी पैदा होता है वो उन्हीं में विलीन हो जाता है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि हमारा अहंकार कितना छोटा है। हम जिन परेशानियों को लेकर रात भर जागते हैं वो इस अनंत काल के चक्र में एक धूल के कण जैसी भी नहीं है। जब आप कृष्ण के इस विराट रूप को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और आप जीवन को एक उत्सव की तरह जीने लगते हैं। कृष्ण के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। उनके एक हाथ में बांसुरी है जो शांति और आनंद का प्रतीक है, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है जो अनुशासन और न्याय का प्रतीक है। आज का इंसान या तो बहुत भावुक होकर टूट जाता है या बहुत कठोर होकर अकेला पड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं, भीतर से बांसुरी की तरह खोखले और मधुर रहो ताकि परमात्मा की धुन बज सके, लेकिन बाहर से सुदर्शन चक्र की तरह तैयार रहो ताकि समाज और धर्म की रक्षा कर सको। यही पूर्ण पुरुष की परिभाषा है। कृष्ण कहीं दूर आकाश में नहीं, आपके भीतर की चेतना में है। जब आप सच के लिए खड़े होते हैं तो आप कृष्ण हैं। जब आप बिना शर्त किसी की मदद करते हैं तो आप कृष्ण हैं। अपनी जिंदगी के रथ की कमान उन्हें सौंप दीजिए और फिर देखिए, कोई भी कुरुक्षेत्र आपको हरा नहीं पाएगा। राधे राधे।